नमस्कार, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। मैं आपको बता दूं कि राघोपुर प्रखंड के दौलतपुर पंचायत में पिछले दिनों आगजनी हुई थी, जिसमें 78 परिवार का घर जलकर राख हो गया था। मैं आपको बता दूं कि इस घड़ी में जो सरकार है वो तो अपनी जिम्मेदारी को करेंगे ही पूरा, लेकिन समाज सेवी भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं और लोगों को मदद करते हैं। और इस परिस्थिति में सबों की मदद की ज़रूरत है इस परिवार को। तो आज प्रगति बाल विकास योजना फाउंडेशन एक संस्थान है, उस संस्थान के तहत इन सभी परिवार से मिलने के लिए आए हैं और उन परिवार को अंग वस्त्र से लेकर के उसके साथ ही जो घर में उपयोग होने के लिए जो बर्तन है, उसके अलावा जो अन्य उपकरण है, उसके अलावा कई कपड़े हैं जो उन परिवारों को दिया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरह से सभी को आना चाहिए सामने, क्योंकि इस घड़ी में इनको आपकी ज़रूरत है। और आप एक एक करके अगर छोटी छोटी अगर आप रकम लेकर के जमा एकत्रित कर करके इस परिवार को आते हैं, एक साथ देते हैं, तो एक बड़ा इनको ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ और भी सारे लोग हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। उससे पहले एक बार हम जरा सा बात कर ले संस्था के फाउंडेशन के डायरेक्टर है संजय मेहता जी। देखिए, प्रगति बाल विकास योजना फाउंडेशन है आपका, उसके तहत देख रहे हैं आज जो है इस परिवार को आप इनके लिए खरा उतरे हैं और आप भी बधाई के पात्र हैं। आपको भी, हमारी टीम भी, हमारी ऑडियंस भी और इस समाज भी आपको धन्यवाद करती है कि आप आए और इनके इस घड़ी में आप मदद करने के लिए आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार सर हम 14/6/2020 से कंटिन्यू इस तरह की समस्या को सर हम इसमें मतलब लगातार 14/6/2020 से हम मतलब जो है करते आ रहे हैं और कंटिन्यू हम करते रहेंगे। देखिए, यहाँ पे मुखिया जी हैं। देखिए, प्रगति बाल विकास योजना फाउंडेशन है और उस फाउंडेशन के तहत आज मदद पहुंची है और इस तरह सबको आना चाहिए। कैसा लग रहा है इस तरह का मदद, और क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम लोग जो है सो तत्पर रहते हैं, खास करके इस तरह जो अभी पीड़ित परिवार है उसको जो है सो मतलब यहाँ नहीं, कई जगह आप लोग देखे होइएगा कि आप लोग के माध्यम से कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर जगह हम लोग पहुँचते हैं और जो पीड़ित परिवार रहते हैं उनको यथासंभव जो अपना मतलब औकात है उस औकात के मुताबिक जो है सो लगाते हैं और लगाते रहेंगे। उनको क्या कहना चाहिएगा जो और भी लोग हैं समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, करते हैं, तो इस जगह पर उनको भी आना चाहिए? क्या उनके लिए क्या? हम तो यही कहेंगे और चाहेंगे भी कि जो पीड़ित परिवार है उसके लिए बढ़ चढ़ करके जो भी जनप्रतिनिधि हो कि सामाजिक कार्यकर्ता हो, उनसे अपेक्षा भी रखते हैं कि कम से कम आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और अधिक से अधिक लाभ जो है इस गरीब लोगों के बीच में, पीड़ित परिवार के बीच में पहुंचाने का काम करें। हमारे साथ मुखिया जी हैं शाहपुर पंचायत के और सरायगढ़ भपटियाई के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, विनय जी हैं। बिल्कुल, आप बता दें कि मुखिया संघ के अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, और सरायगढ़ भपटियाई के सतीश जी हैं। क्या कहेंगे सर, इस तरह से संस्था भी आगे बढ़ रहे हैं और सबको बढ़ना चाहिए आगे, लेकिन इस घड़ी में लोग पीछे हट जाते हैं और उस मोड़ पर छोड़ देते हैं लोगों को जहां आपकी और समाज की ज़रूरत है, इन समाज को, इन परिवारों को। क्या कहना? जी देखिए, इस समय में सबको आना चाहिए। जहाँ तक पीछे हटने का बात है, पीछे तो नहीं हटेगा कोई, नहीं हटना चाहिए। गौतम भैया हैं, हमारे स्थानीय मुखिया जी हैं, उसके बाद संजय जी हैं, समिति जी हैं सागर प्रखंड के, उसके बाद हमारे विनय हैं, वार्ड पार्षद और सब हैं, रिंकू जी हैं। सारा आदमी हम लोग पहुँचे हुए हैं और पहले हम लोग को तो पता नहीं था, गौतम भैया लोग पहले से पहुँचे हुए हैं, ये लोग पहले से पहुँचे हुए थे। चलिए, बहुत अच्छा बात है। सब आदमी को आना चाहिए। सिमलाई से भी बहुत आदमी आए हुए, विप्लव जी, और हमारे संजीवनी हॉस्पिटल के सतीश मिता, जनता हॉस्पिटल के सुभाष जी, रिंकू भगत, वार्ड पार्षद तबरेज सर, डॉक्टर साहब, सब आदमी हुए हैं। सब आदमी को आना चाहिए जी। देखिए, मैं सभी को आना चाहिए इस घड़ी में। और भी लोग हैं सर, यहाँ क्या इस तरह से दर्दनाक घटना घटी है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, और इस परिवार को की मदद की ज़रूरत है? क्या कुछ? सबसे पहली बात तो हम आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी ग्रामीण एरिया है, तो ये समय जो है गेहूं कटनी का समय होता है, पछिया चलती है, लोग गाय माल बकरी छकड़ी रखते हैं अपने घर में, गुड़ लगाते हैं, खाना भी ज़्यादातर चूल्हा पे बनाते हैं। तो सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जब भी चूल्हा जलाए तो उसको देख लें, खाना बनने के बाद उस पर पानी डालें, बुताएं। अगर घूर करते हैं गाय के लिए, भैंस के लिए, तो उसको बुताएं ससमय और निगरानी रखें। और इस तरह की दुखद घटना कहीं भी होती है
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रणब जायसवाल हमारे ब्रिगेडियर साहब, जिन्होंने हमारे समाज सिमराही में बहुत ही जागरूकता लोगों के अंदर पैदा किया और लोगों को जागरूक किया कि नहीं, ऐसे समय में सभी को एकजुट होकर के हमारे जितने भी युवा साथी हैं, प्रतिनिधि हैं, सभी ने एकजुट होकर के इसमें सहयोग के लिए तैयार हुए और आए। ये इससे बढ़ के खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती कि दूसरे के गम में हम लोग सहभागी बन रहे हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है कि जीवन में ऐसे कार्यों को करने से थोड़ा मन संतुष्टि मिलता है। तो जो भी लोग इस कार्य को कर रहे हैं वो धन्यवाद के बिल्कुल पात्र हैं और हम अपील करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि जो भी लोग, जहां तक लोग देख रहे हैं, जानकारी मिल रही है कि कहीं भी इस तरह की घटना होती है, लोगों का सब कुछ नष्ट हो जाता है, अग्नि के क्रोध में सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसे लोगों को तुरंत सहायता की आवश्यकता है। तो उसमें सबको आगे बढ़ के तन मन धन से सहयोग करना चाहिए और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इसके लिए स्पेशल फंड होना चाहिए। 10,000 5,000 से कुछ नहीं होता है, स्पेशल फंड होना चाहिए। और जी, बड़ी अग्निकांड हो तो उसमें लोगों को तुरंत आवास सहायता मिलना चाहिए, उनको रहने खाने का जो है डीलर के पास से समुचित व्यवस्था, उसको महीना 2 महीना का राशन का तुरंत व्यवस्था होना चाहिए। इस तरह का हम सरकार से भी, स्थानीय विधायक से भी मांग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सरवन चौधरी जी भी हैं, देखिए आप बीजेपी के नेता भी हैं, आए हुए हैं यहाँ पर, बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों? देखिए इमरान जी, अभी चूंकि इससे पहले हम बता ही चुके हैं, जो जिस तरह से ये बिशनपुर दौलतपुर पंचायत में ये शर्मा टोला में 78 परिवार का पूरी तरह से घर मकान ध्वस्त हो गया है, जल गया है और पूरी तरह से कुछ भी नहीं बचा है। तो हम पहले ही सरकार से मांग कर चुके हैं जो कि तत्कालिक सभी लोगों को इंदिरा आवास मुहैया कराया जाए और कम से कम प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता उत्पन्न दिया जाए, जिससे कि उनके परिवार में जो बर्तन, किताब, कॉपी, गहना और मवेशी जो जल के राख हुआ है उसके भरपाई हो सके। और हमारे बीच में जो क्षेत्र के तमाम एनजीओ और संगठन हैं, जिसमें हमारे बड़े मेहता जी, जो अभी ये संजय मेहता जी, चाहे हमारे प्रणब जी और हम लोग के श्रवण फाउंडेशन से भी जो संभव हो सक रहा है वो हम लोग करने के लिए तत्पर तो हैं ही। प्रयास पब्लिक के द्वारा हो ही रहा है, लेकिन ये क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। तो सरकार को इसमें आगे आना चाहिए और तत्काल सब लोगों को 5 लाख रुपए का मुआवजा और एक इंदिरा आवास तुरंत मुहैया करना चाहिए, जिससे इन लोगों को तत्काल राहत मिल सके। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए आप भी आए हुए हैं सिमराही से चल करके और सभी मदद किया जा रहा है लोगों को एक फाउंडेशन के माध्यम से, तो इसमें लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेनी चाहिए। तो आपकी क्या? देखिए ये घटना तो बहुत दुखद घटना है कि 78 लोगों का हाल बहुत बुरा हो गया और अगिन महाराज जी ये ध्वस्त कर दिए। इसमें सभी व्यक्तियों को, राजनीतिक पॉलिटिक्स से हट करके सभी व्यक्तियों को आकर के यहाँ पे अधिक से अधिक आदमी, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है उस सभी को हम कह रहे हैं कि सभी आदमी आकर के, ये गरीब आदमी के बेघर हो गए हैं, इनके साथ आकर के जो भी होता है, जहाँ भी हो सके, जो चीज़ भी हो सके वो आकर के यहाँ दे। और सरकार से भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी श्रवण बाबू जो बोले हैं उनको भरपाई हो। क्या करना चाहेंगे इस परिवार के लिए? अब तक जो है सरकारी व्यवस्था जो है बहुत कम मिलती है, लेकिन अभी ज़रूरत ज़्यादा है। मैं निवेदन करना चाहूँगा जिला के आपदा विभाग से, जो इस संकट के घड़ी में जो सरकारी फंड है उनको लेकर के यहाँ आवे। अभी तक हमने जो पता किया है कि जिला आपदा पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं और उनको अविलंब मेरी ये मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रहा होगा, तो आप लोग अविलंब यहाँ आए, यहाँ की स्थिति को देखें। आप यहाँ छोटे छोटे बच्चे, बड़ी बड़ी बच्चियाँ भी हैं और काफ़ी यहाँ लोग परेशान हैं, बहुत दर्दनाक स्थिति है। सरकार का जो फंडिंग है, जो आपदा का जो महा आपदा का जो फंडिंग है वो यहाँ लागू करे और मैं यहाँ इंदिरा आवास की व्यवस्था करे। साथ ही साथ मैं छोटे छोटे जो बच्चे हैं यहाँ पे, उनकी किताब कॉपी सारा चीज़ यहाँ जल के राख हो गया है
इस इलाके में जो भी शिक्षा विभाग पे जो एनजीओ काम कर रहे हैं वो अविलंब यहाँ आए, कैंप लगाए और छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा से संबंधित जो है उसको उत्साहित करें और उनकी पढ़ाई को जारी करें। इन्हीं के साथ जय हिंद जय भारत। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल ही निःशब्द है इसमें क्या कुछ कहना। और एक 78 परिवार का इस जो एक बस्ती है शर्मा टोली, जो आपको बता दें कि दौलतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 7 और 6 दोनों वार्ड पड़ता है। और यहाँ पर 78 परिवार का घर जो है जलकर खाक हो गया है। सभी सड़कों पर आ गए हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है और जो वस्त्र खुद पहने हुआ था बस वही वस्त्र उनके पास रहा, उसके अलावा कुछ भी उसके घर में नहीं बचा है। जो भी पैसा, कागजात और जो भी ज़मीन का पेपर हो या अनाज हो, सभी जलकर राख हो गया है। तो इस घड़ी में आप भी आइए और मदद कीजिए इन परिवार को। आपकी ज़रूरत है, जो भी समाज सेवी है, समाज के क्षेत्र में काम करते हैं, एनजीओ संस्था जो भी ट्रस्ट है, आपका ज़रूरत है इस परिवार को। तो सभी मिल करके इनका मदद कीजिए। फिलहाल इतना ही। बने रहे MK न्यूज़ इंडिया के साथ इमरान खान, ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार।